बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। गाड़ी आले मन बिठा ले एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। जिस समय नरसिंह जी थके हारे बैल लेकर टूटी फूटी गाड़ी लेकर लोगों से मांग कर अपने द्योती का भात भरने जा रहे थे तो रास्ते में परमात्मा आ गए खाती का रूप बनाकर। क्योंकि भगत के साथ सदा भगवान रहता है किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष या परोक्ष हमें दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा जी लिफ्ट मांग रहे हैं नरसिंह जी से। नरसिंह जी जब न्यू बोला गाड़ी मेरी पुरानी है। नरसिंह जी जब न्यू बोला गाड़ी मेरी पुरानी है। सतगुरु जी फिर न्यू बोले कि मेरे ते छानी है। सतगुरु जी फिर न्यू बोले कि मेरे ते छानी है। नाम कृष्णा जात का खाती मैं जानू सारा काम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। नरसिंह जी जब न्यू बोलिया ये गाड़ी मेरी पुरानी है कि भाई ये गाड़ी बैठन जोगी कोनी, ये तो टूटी फूटी है, लचर पचर कर रही है, हम ही बड़ी मुश्किल से बैठ पा रहे हैं। सतगुरु जी फिर न्यू बोले भाई के मेरे ते छानी है, अब मेरे से क्या छुपा हुआ भाई। परमात्मा ने कहा कि भाई मेरे से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं जान पाए। परमात्मा ने तो इस आधार से कहा कि भैया मैं तो अंतर्यामी हूं, मेरे को तो सब कुछ पता है, मेरे से क्या छानी है, क्या छुपा हुआ है। नरसिंह जी ने सोचा भाई ये खाती है, मिस्त्री है, इसलिए कह रहा है गाड़ी की कंडीशन को देख के। तो मालिक ने कहा कि नाम कृष्णा जात का खाती मैं जानू सारा काम, कि भाई मेरा नाम है कृष्णा खाती और मैं जात का खाती हूं, बढ़ई हूं, कारपेंटर, मैं सारा काम जानता हूं, गाड़ी वाड़ी ठीक करना। मेरे को बिठा लो, अगर बीच में खराब भी हो गई तो मैं संभाल लूंगा। प्रभु जी जब लगे सवारण लई हाथ में आरी जी। सतगुरु जी जब लगे सवारण लई हाथ में आरी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी हरि ने आप संवारी जी। नरसिंह जी की वा टूटी गाड़ी पल में आप संवारी जी। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं भाई ना देवण ने दाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। प्रभु जी जब लगे सवारण लई हाथ में आरी जी। परमात्मा ने झूठ मूठ में लीला करते हुए हाथ में आरी निकाली और ठोका पिंदी करने लगे। नरसिंह जी की वह टूटी गाड़ी हरि ने आप संवारी जी। परमात्मा कबीर जी ने, सतगुरु रामपाल जी ने नरसिंह जी की वह गाड़ी अपने हाथों से ठीक की। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं भाई ना देवण न दाम। अब नरसिंह जी ने कहा भाई दाई देख भाई मेरे पास में पैसे तो है नहीं भाई खाती, मैं तो भगवान की महिमा के शब्द सुना सकता हूं। अब परमात्मा तो शब्द रस भोगी है, दास गरीब शब्द रस भोगी। परमात्मा तो महिमा का भोगी है, शब्द का भोगी है। वो तो दान धर्म से खुश नहीं होता। साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाए, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाए। तो बोले भैया शब्द ही सुना दे परमात्मा के। तो नरसिंह जी ने सुना दिए परमात्मा की महिमा के शब्द। नरसिंह बोला मैं शब्द सुना दूं भाई ना देवण ने दाम।
16 सूरदास बैठे गाड़ी में रट राम की माला जी। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में रट राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली जब भगवान बने गढ़वाला जी। पवन समान गाड़ी चाली जब भगवान बने गढ़वाला जी। वो भगतों का रखवाला जी। भाई मनमोहन घन श्याम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में रटे राम की माला जी। नरसिंह जी 56 करोड़ संपत्ति के मालिक सेठ जिनकी हुंडी चलती थी, और जब वो भगवान के नाम पर लगा, भगवान के मार्ग में लगा, तो दुनिया ने साथ छोड़ दिया। इसलिए गुरुदेव कहते हैं भगत का जगत का 36 का आंकड़ा होता है। ये पहचान है कि आपकी भक्ति सही चल रही है, आप मर्यादा में हो। आप जगत वालों के आसपास भी नहीं फटकोगे, ना जगत वाले आपके आसपास फटकेंगे। आपका दोस्त भी आपका दुश्मन हो जाएगा, आपके रिश्तेदार भी आपके दुश्मन हो जाएंगे। दुश्मन होने का मतलब आपको पसंद नहीं करेंगे, आपकी महिमा नहीं करेंगे, आपको अच्छा नहीं बताएंगे, आपकी चुगली चाटी निंदा करेंगे, क्योंकि आप उनकी मर्यादाओं के खिलाफ हो, आप उनकी परंपराओं के खिलाफ हो। और देखो वर्तमान में संगत क्या कर रही है, जगत वालों के अंदर घुस रही है, लोगों से पगड़ी पहन पहन के अपना सम्मान करवा रही है। गुरुजी के लड़के, गुरुजी का भाई बड़े बड़े स्टेजों पर पगड़ी पहन रहे हैं, दुनिया उनको सम्मान दे रही है, भाईचारा निभा रहे हैं, किसी की धर्मशाला बनवा रहे हैं, करोड़ों रुपया दे रहे हैं, आरक्षणों में भाईचारा निभा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो ये समाज में घुसे हुए हैं, जगत में घुसे हुए हैं। ये पहचान है कि ये लोग भगवान के निकट नहीं है, भक्ति इनके निकट भी नहीं है। तो नरसिंह जी का सबने साथ छोड़ दिया, क्योंकि नरसिंह जी ने 2 नाव की सवारी नहीं करी। नरसिंह जी के जैसे जो भगत थे बेचारे, सूरदास आ जाया करते थे उसके पास भगवान की महिमा सुनने, तो वो सूरदास ही बेचारे नरसिंह जी के साथ जाने को तैयार हुए कि चल भाई हम चलते हैं भाई। 16 सूरदास बैठे गाड़ी में रटे राम की माला जी। पवन समान गाड़ी चाली, पवन समान यानी हवा की गति से गाड़ी चली फिर परमात्मा के बैठते ही। जब भगवान बने गढ़वाला जी, जब खुद भगवान गाड़ी को हाँकने लगे, ड्राइवर बन गए। वो भक्तों का रखवाला जी भाई मनमोहन घनश्याम, ये है असली मनमोहन घनश्याम, भक्तों का रखवाला। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया बल बैलों में आया जी। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया बल बैलों में आया जी। कई रोज का पंथ विकट था पल माहे पहुंचाया जी। कई रोज का पंथ विकट था पल माही पहुंचाया जी। वो कृष्णा खाती चला गया भाई कर संतों परिणाम भाई रे मैं हार लिया। गाड़ी आले मन बिठा ले एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं हार लिया। बैलों ऊपर हाथ फेर दिया बल बैलों में आया। परमात्मा ने बैलों पे हाथ फेरा, बिल्कुल बैल ऐसे हो गए तंदुरुस्त हट्टे कट्टे। जैसे गरीबदास जी ने हरलाल जी के बैल के कान में जाके कुछ बात कही, बैल तुरंत खड़ा हो गया। तो परमात्मा ने बैलों को चार्ज कर दिया बिल्कुल। और कई रोज का पंथ विकट था, पंथ यानी रास्ता, विकट यानी मुश्किल। कई दिन लगने थे वहां तक पहुंचने में नरसिंह जी को, जो हालत थी उनकी गाड़ी की। कई रोज का पंथ विकट था पल माही पहुंचाया। 1-2 शब्द गाए होंगे नरसिंह जी ने, तो इतने में तो परमात्मा ने गाड़ी लगा दी अगले दरवाजे रिश्तेदारों के। वो कृष्णा खाती चला गया भाई कृष्ण तू प्रणाम। और गांव से पहले कह दिया कि भाई मेरा तो आ गया स्टैंड, मैं तो जा रहा हूं भक्तो, सत साहिब जाओ। वो कृष्णा खाती चला गया भाई कृष्ण तू प्रणाम।
कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। कृष्ण तो रथवान बने, कबीर बने रखवाला जी। जो सतगुरु की शरणा आ गया वो भगत जीत गया पाला जी। जो सतगुरु की शरण आ गया वो भगत जीत गया पाला जी। भाई संत करे ना टाला जी, वो सारे सब विद काम भाई रे मैं आर लिया। गाड़ी आले मने बिठा ले, एक बहो गाड़ी थाम भाई रे मैं आर लिया। कृष्ण तो रथवान बने, दुनिया की नजरों में यानी सांसारिक दिखावे में जो दुनिया नरसिंह जी की जो कथा कहती है बिना तत्व ज्ञान के लोक वेद के आधार से, दुनिया वालों की नजरों में तो श्री कृष्ण जी थे। पर कबीर बने रखवाला जी वास्तव में सतगुरु थे, कबीर भगवान थे, सतगुरु रामपाल जी थे। जो सतगुरु की शरण आ गया वो भगत जीत गया पाला जी। भाई संत करे ना टाला जी, वो सारे सब विद काम भाई रे मैं हार लिया। परमात्मा हर समय अपने भक्तों की सहायता के लिए जो है वो तटस्थ रहते हैं, वो कभी भी टाला नहीं करते, कभी भी नागा नहीं करते, कभी भी देरी नहीं करते परमात्मा। तो भाई और बहनों, आज आप और हमारा सौभाग्य इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में हमें वो रियल जो कृष्ण है, रियल जो घनश्याम है, बनवारी है, मुरारी है, आज आप और हमें प्राप्त है, आप और हमें। तो इस सुअवसर को हम आप और सभी भाई बहनों ने अब चूकना नहीं है। परमात्मा जी के आशीर्वाद से भक्ति भाव में लगे रहना है, मालिक के चरणों में पड़े रहना है। दुनिया कुछ भी कहे, जगत कुछ भी कहे, काल कुछ भी करे, बस वही करना है जो परमात्मा ने कहा कि द्वार धनी का पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, सो काल जग जोर ही पर द्वार छोड़ना जा। तो ये सच्चा दरबार सतगुरु रामपाल जी भगवान का दरबार, हारे का सहारा बाबा रामपाल हमारा, हमने इनके दरबार को नहीं छोड़ना है। नहीं छोड़ेंगे तो परमात्मा फिर लेकर ही जाएगा।